आत्म संयमी श्री कृष्ण के गुण। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है वो वशी अथवा जितेंद्रिय आत्म संयमी कहलाता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण की 16,000 पत्नियां इतनी सुंदर थीं कि उनकी मुस्कान तथा लज्जा से शिव जी जैसे महान देवताओं के भी मन मोहित हो जाते थे, किंतु वे पत्नियां अपने आकर्षक श्री आचरण से कृष्ण के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकीं। कृष्ण की हजारों पत्नियों में से हर एक ये सोचती थी कृष्ण उसके स्त्री सौंदर्य पर मोहित हैं, किंतु बात ऐसी नहीं थी। अतएव कृष्ण समस्त इंद्रियों को नियामक हैं और भगवत गीता में उन्हें ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी संबोधित करके इसे स्वीकार किया गया है। तो भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, इंद्रियों के स्वामी, और भगवान किसी भी भौतिक चीज़ से आकर्षित हो ही नहीं सकते। भगवान तो केवल एक ही चीज़ से आकर्षित होते थे, भाव और प्रेम से। इसीलिए हम भगवान की द्वारका लीला में देखते हैं कैसे इतनी सारी सुंदर पत्नियों के होने के बावजूद भी भगवान सदा वृंदावन का चिंतन करते थे। वृंदावन में गोपी ग्वाल बाल रात भर हा राधे हा ग्वाल बाल हा गोवर्धन कहते हुए रोते रहते थे। कहने का मतलब यह है कि भगवान को भाव और प्रेम से रिझाया जा सकता है, किसी भौतिक वस्तु से नहीं रिझाया जा सकता। तो अगर हम ऐसे भाव और प्रेम को विकसित करते हैं वही हमारा असली सौंदर्य है। कुब्जा जो थी वो कुबड़ था, उसके टेढ़ी बॉडी थी उसकी, लेकिन जब भगवान मिले कहते हैं कि हे सुंदरी हमें थोड़ा सा ये अंग राग लगा दो। तो कुब्जा कहती है आप मजाक उड़ा रहे हैं, सारा संसार मेरे को कुबड़ी कहता है लेकिन आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं, ऐसा क्यों? भगवान उसके आत्मा की सुंदरता को देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना भाव है, इस कुबड़ी के अंदर भगवान उसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी अगर भाव और प्रेम है, भले ही हमारे पास कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है, ना सौंदर्य है, ना ज्ञान है, ना धन है, ना कुछ है, फिर भी भगवान जो हैं वो हमसे आकर्षित हो सकते हैं। तो ये भाव और प्रेम और जो इंटरनल ब्यूटी है इसको बढ़ाने का तरीका एकमात्र भक्ति है। भक्ति ही जो है वो हमें इस गंतव्य तक पहुंचा सकती है। भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। तो कुछ शब्द